प्रश्न 26 से लेकर के 29 में के मानों को ज्ञात करना है जिससे प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। तो यहाँ पर हमें एक प्रकार के फंक्शन दिए हैं और इन फंक्शन को पाई/2 पर परिभाषित करके रखा गया है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 29 के प्रश्न में हमें के मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करते हैं कि अधिकतम सवाल को हल करके के मान ज्ञात करें। तो आप देख पा रहे हो कि 26 से लेकर के इसमें 29 तक के मानों को ज्ञात करना है, जबकि ये पूरी तरह से जो फंक्शन है वो किसी न किसी निर्दिष्ट बिंदु पर संतत दिया गया है। तो अब इस करते आप ये मान कर चलो कि यदि इन बिंदुओं पर ये संतत है तो हमें भी इसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। और अपना जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसको इस प्रश्न के आधार पर इक्वल मान करके चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न के आधार पर भी कह दिया है कि जो ये निर्दिष्ट बिंदु हैं उन पर ये संतत हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक गिवन है, एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर, वो फंक्शन है k cos x बटे में π-2x और एक प्रकार का 3 फंक्शन। दोनों के लिए परिभाषा है ये π/2 के बराबर नहीं है और इसका मान π/2 के बराबर है, यानी x बराबर अगर π/2 है तो आपको 3 वाला फंक्शन लेना है और x मान π/2 के बराबर ना हो तब ये वाला फंक्शन काम किया जाएगा। तो ये हमें पूरी तरह से x बराबर π/2 के लिए परिभाषित किया गया और इसी के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आती है और इन तीनों को हम लोग एक साथ हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में गिवन है कि x बराबर π/2 पर संतत हो ये कह दिया गया है, तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान π/2 पर तीनों संतत है यानी बराबर है। तो अब इनको एकदम इसी तरह से निकालते चले जाएं और प्रथम भाग द्वितीय भाग के आधार पर हम के का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन को डिसाइड करना है, तो वो है लिमिट x टेंड टू π/2 के लिए हमें फंक्शन डिसाइड करना है बराबर इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू π/2 π2 के लिए भी फंक्शन को डिसाइड करना है और साथ में फंक्शन ऑफ π/2 के लिए भी फंक्शन को डिसाइड करना है कि क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 से कम, मतलब इसमें तो कोई इनइक्वालिटी का चिन्ह ऐसा नहीं दिया है। अगर ऐसा इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं दिया है तो आप समझो कि जब x समान π/2 के बराबर न हो तो कम से कम इतना कहा जा सकता है कि x समान π/2 से कम या अधिक है। ठीक है, इसका यही अर्थ होता है। जब भी इस प्रकार का कोई संबंध देगा तो आप ये समझोगे कि जिसमें x समान किसी भी बिंदु के बराबर नहीं है तो समझो वही उससे छोटा या बड़ा दोनों स्थिति दिखाएगा और उन दोनों स्थितियों के लिए हमें इसी फंक्शन को लेकर के काम करना है। तो यहाँ पर आप देख पाए कि जब π/2 निगेटिव के लिए फंक्शन को डिसाइड करना है तब π/2 से कम की स्थिति में पहला फंक्शन दिखाई दिया, ये पहला फंक्शन ही काम करेंगे। तो इसको यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू π/2 निगेटिव के लिए लिमिट x टेंड टू π/2 निगेटिव के लिए हमने फंक्शन को डिसाइड किया, वो है k cos x बटे में π-2x। ठीक है, अच्छा ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही वाला फंक्शन काम होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू π/2 पॉजिटिव के लिए k cos x बटे में π-2x और इस फंक्शन का मान π/2 पर जब x मान π/2 के बराबर है तब 3 वाला फंक्शन लेना है, यानी कि x मान π/2 होने पर 3 आंसर मिलता है। तो यहाँ पर π/2 के लिए हम लिख सकते हैं 3। अब x मान यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तब माना
एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस, मान लेते हैं एच कम, इस स्थिति में एच टेन टू जीरो प्राप्त होगा। जैसे आप एक्स समान पाई बाई 2 यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से पाई बाई 2 कट जाएगा और एच का मान जीरो आएगा, यानी एच का मान जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट के लिए भी x बराबर पाई बाई 2 से, जैसे पाई बाई 2 से अधिक दिखा रहे हैं, इसका मतलब मान लेते हैं कि h अधिक है। तो इस स्थिति में यदि यहाँ पर x मान पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ से हमको h की वैल्यू जीरो, यानी h टेन टू जीरो हो जाएगा। ये लिमिट को बदलने का तरीका हमने बताया था। अब यहाँ पर इसको पुट करते हैं, तो अतः लेफ्ट हैंड लिमिट में x स्थान पर हम लोग पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस में h। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट, और h टेन टू जीरो हो चुका है, साथ में k इंटू कास x के स्थान पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस में h बटे पाई माइनस में 2 गुणे x समान पाई बटे 2 माइनस में h, इस प्रकार से। ठीक है, बराबर इस वाले राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे ही यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट x टेन टू पाई बटे 2, यहाँ देखो h टेन टू हो गया, h टेन टू जीरो, h टेन टू जीरो, और जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे पाई बटे 2 प्लस h बटे में यहाँ भी पाई माइनस 2 गुणे कोष्ठक में पाई बटे 2 प्लस h, और बराबर यहाँ फंक्शन 3 वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कास पाई बाई 2 माइनस एच का मतलब, या तो आप इसका फार्मूला लगा करके विस्तार करो, या डायरेक्ट यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एच का मतलब ये एक प्रकार का रूपांतरण का अनुपात है जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये अनुपात होता है कि चूँकि आप जानते हो कि कास पाई बाई 2 माइनस में थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना। और साइन थीटा का मतलब कि अगर यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस में एच लिखा है तो यहाँ लिखेंगे साइन एच। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाए पाई बाई 2 प्लस एच, यानी कि कास पाई बटे में 2 आप प्लस थीटा अगर लिखा हो तो इसका जो रूपांतरण का अनुपात आएगा वो तो कास के आधार पर साइन हो जाएगा, लेकिन वो माइनस में साइन थीटा प्राप्त होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको एलाइड एंगल में मिल जाएगा, जो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को पढ़ाने से पहले ये सारे बेसिक चीज़ आपको बताया था। तो आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसको अप्लाई करके यहाँ हमको चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये देखते हैं कि हमें और क्या प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से इसको चेंज करते हैं, तो ये चेंज करोगे तो आपको प्राप्त होगा लिमिट एच टेन टू जीरो के इंटू कास एक्स, के इंटू कास एक्स का मतलब हुआ के इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एच का मतलब साइन थीटा, यानी साइन एच, तो यहाँ लिखेंगे साइन एच। समझ में आया? बटे में इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने का मतलब, ये सॉल्व करने पर हमें ऐसे प्राप्त होगा पाई माइनस में 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों में तो आपको प्राप्त होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर माइनस में पाई बचेगा। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस, और साथ में 2 का h में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा 2h। बात समझ में आ गया होगा। बराबर राइट हैंड लिमिट वाले में लिमिट
एच टेन टू 0 के इंटू कास, यहाँ देखो कास पाई बटे 2 प्लस एच। तो हमने यहाँ पर रूपांतर का अनुपात लिखा है कि दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोशिक धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। तो ये कास लिखा है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में ये चेंज होकर के माइनस चिन्ह में आएगा, इसलिए माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। मान लो मैं यहाँ लगा देता हूँ, और ये बनेगा साइन एच, थीटा का मतलब ये एच लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और बटे में है, इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा पाई माइनस 2। अब जैसे यहाँ समझ पा रहे हो कि 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो माइनस में पाई आएगा, तो हमने लिख दिया माइनस में पाई। और दूसरी चीज़, अगर आप इस 2 से एच में गुणा करते हो तो माइनस में 2h प्राप्त होगा, तो यहाँ लिख दिया माइनस में 2h। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको और सॉल्व कर सकते हो। ये पाई से पाई कैंसिल, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और ये ध्यान रहेगा कि इस h का मान 0 तब तक नहीं रख सकते जब तक कि नीचे से h ख़त्म ना हो जाए। ठीक, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब क्या करते हैं, अब ध्यान समझना। लिमिट h टेन टू 0, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया है। वो फार्मूला ये है कि अगर हम इस साइन h को ख़त्म करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ भी आपको ऐसा लिखा हुआ प्राप्त होगा, जहाँ भी आपको लिमिट h टेन टू 0 साइन x बटे में x लिखा हो, इस पूरे का मान कितना होता है आपको पता होगा, क्लास 11th में आप पढ़े हैं, 1 होता है। तो इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो इसके करने के लिए अगर इसी साइन h के बटे में भी h रहता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसका मान पूरा 1 लिख देते हैं। तो हमने क्या किया कि h का गुणा और h का भाग कर दिया। ठीक है, h का गुणा और h का भाग कर दिया। तो ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा, ऐसा करने से हमें कि इंटू साइन, यहाँ ऐसे लिखेंगे कि इंटू साइन h, अब बट्टे में हमने क्या लगाया h, और गुणा भी कर दिया h का। ठीक है, ध्यान रखना, इसी में हमने क्या किया, पूरे के बटा में h लिखा, यानी ऐसे भाग और ऐसे गुणा। तो इस h को आप कहीं भी लिख सकते हो, h को चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, आप बटे में जो वैसे है वैसे लिख देते हैं h, ऐसे बराबर। अब यहाँ देखो क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिलेगा, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो के तो रहेगा यहाँ पर, साथ में इस माइनस चिन्ह को अगर आगे लगा दें और यहाँ लिख दें लिमिट h टेन टू 0 और की इंटू माइनस साइन h है, तो इसमें भी हमने इसको फार्मूला बनाया, इस वाले साइन को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे को हम एक सूत्र के आधार पर, जैसे यहाँ लिखे हैं, इस सूत्र के आधार पर हम अगर इसमें भी लागू करना चाहेंगे तो हमने इसमें भी h का भाग दिया और h का गुणा कर दिया। तो शायद आप समझ पा रहे होगे, इस माइनस को लिखे रहो और ये साइन h जो है लिख करके बटे में h लिखो और गुणे भी h कर दो, आप पूरी के बटे में माइनस में 2h, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको बाद में कैंसिल करते हैं, और बराबर में 3 लिखा है। अब यहाँ से देखो क्या करना है, अब जबकि ये पूरी तरह से क्या बन गया, k को आगे रख दो, तो k इंटू लिमिट, इस 2h को इधर रख सकते हो, k बटा में 2h। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिमिट h टेन टू 0, ये हमने लिख दिया साइन h बटा में h, ऐसे लिखा जा सकता है, और ये h को यहाँ लिख दो ऐसे। ठीक है, जो ये लिमिट h टेन टू 0 और साइन h बटे में h है उसको एक तरफ कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इतने का मान कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये केवल बचेंगे। अब यहाँ पर भी ऐसे ही काम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस h को यहाँ लिख सकते हो और इस 2h को यहाँ लिख सकते हो, यानी कि
h बटा में 2h लिमिट यहाँ से हो जाएगा, और k भी है, k लिख दो, और ये हो जाएगा लिमिट साइन h बटे में h। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे में h को एक तरफ कर लो, और h को यहाँ लिख करके k भी यहीं लिख दो, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से बराबर 3। अब देखो इसमें भी इतने का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर h टेंड टू 0 है, ये ध्यान रखना। तो इतने का मान 1 और इसका भी मान 1, और h से h कैंसिल, ये भी h से h कैंसिल। तो k बटा में 2 बराबर k बटा में 2 बराबर क्या बचेगा, 3। अब इसको कोई भी दो पद लेकर के इसको हल कर सकते हो, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि अपान में 2 बराबर 3 लिख दो। ठीक है, कोई भी प्रथम भाग द्वितीय भाग करके, यानी कि k बटे 2 बराबर 3 लेकर के हल कर सकते हो, ताकि k का मान आ जाए। तो यहाँ से आपको k का मान प्राप्त होगा, k बराबर 3 का 2 में गुणा कर दो 6, यानी k का मान यहाँ 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है, इस वाले कंडीशन को जरूर समझना कि यदि x का मान π/2 के बराबर नहीं है तो आप समझो कि π/2 से कम या अधिक है, छोटा बड़ा जरूर है। और यहाँ पर x का मान अगर π/2 है तो इस चीज़ में डायरेक्ट हम लोग 3 लिख देंगे। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमें एक प्रकार का ये फंक्शन दिया है, वो फंक्शन है f(x) बराबर kx², और 3। इसको x छोटा या बराबर है 2 के, और इस स्थिति में x बड़ा है 2 से। दो कंडीशन है, और ये फंक्शन x बराबर 2 पर परिभाषित किया गया है। तो इस बिंदु पर ये सतत है, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करके k का मान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें दिया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर है किसके, f2 के। तो अगर x मान 2 है तब हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो आप यहाँ देखो ध्यान से, अगर x मान बराबर 2 है तब आपको कि x² वाला फंक्शन लेकर देखना है। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन को डिसाइड करते हैं। इसके लिए हम लोग निकालते आए हैं लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव के लिए हमें फंक्शन को प्राप्त करना, फिर लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन को प्राप्त करना है, और f(x) यानी यहाँ f2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है अब आप यहाँ से फंक्शन को डिसाइड कर लो। x समान 2 से कम, 2 से कम का मतलब 2 से कम की स्थिति में कौन सा फंक्शन आता है, x समान 2 से कम है ना, x समान 2 से कम, ये वाला चिन्ह। तो इस स्थिति में kx² आया, तो आप यहाँ लिख सकते हो kx²। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन आपको प्राप्त हुआ kx²। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन डिसाइड किया, x समान 2 से अधिक, 2 प्लस का मतलब 2 से अधिक की स्थिति में कौन सा फंक्शन आता है, x समान 2 से अधिक है तो आपको 3 फंक्शन लेना है। ठीक है, यहाँ लिख दिया 3 बराबर f2 का मतलब अगर x के स्थान पर 2 हो, यानी x का मान ही 2 है या x बराबर 2 है, तब कौन सा फंक्शन आ रहा है, देखो ध्यान से, x समान बराबर है 2 के, तो आपको कौन सा फंक्शन लेना है, kx²। समझ गए, तो यहाँ लिख सकते हो kx², ये आपको प्राप्त हुआ। अब आपको यहाँ से लिमिट पुट करनी है।
या आप सबसे पहले x को प्रतिस्थापन करोगे। लिमिट पुट करने से यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट को पुट कर सकते हो, और यदि भिन्नों के रूप में दिया रहेगा तो आप लिमिट को पुट नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पर आप प्रतिस्थापन करोगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये एक प्रकार का बहुपद फलन है, ये भी एक बहुपद फलन है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट x समान इसमें पुट कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, x समान तब तक पुट नहीं कर सकते जब तक कि इस पूरे का मान 0/0 के फॉर्म में न प्राप्त होता हो। तो आप यहाँ बिना झंझट का x समान पुट कर सकते हो। तो टेकिंग लिमिट यहाँ हमने रखा कि x के स्थान पर 2 रखोगे तो गुणी 2 पर 2 घात बराबर, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ तो पुट नहीं कर सकते इसलिए 3 ही लिखे रहेंगे, बराबर यहाँ पर x समान पुट कर दो तो k गुणे x समान, यहाँ से देखो यहाँ पर x समान तो कोई पुट नहीं, लिमिट तो है नहीं, यहाँ ऐसे लिखे रहेंगे x²। ठीक है, इसको वैसे लिख रहना। अच्छा, अब हल करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, इसका मान आएगा 4k बराबर 3 बराबर यहाँ मिलेगा आपको kx²। अब आप इनको एक साथ लेकर के देखो कितना आता है। तो आप देखो 4k बराबर 3 अगर है तो k का मान कितना आएगा, 3/4। अब चाहो तो आप इस k का मान इसमें रख करके इसको लेकर के भी k का मान x का मान निकाल सकते हो। तो इसको अब निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इन दोनों के आधार पर जब k का मान प्राप्त हो गया तो आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, यदि आप इस प्रश्न को x को प्रतिस्थापन करके लगाना चाहते हो तो इस स्थिति में k का जो मान प्राप्त होगा वो भी 3/4 ही प्राप्त होगा। तो अब मैं इसको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरे मेथड में सबसे पहले यहाँ से जिसे हमने यहाँ लिखा है लिमिट x/2 माइनस के x², तो इस स्थिति से, इस वाले स्थिति से यहाँ से आप क्या करोगे कि इसको पुनः आप x समान प्रतिस्थापन कर ले सकते हो। तो मैं उसको यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ये लिखा है मैंने लिमिट x/2 नेगेटिव के x², ठीक, बराबर लिमिट x/2 पॉजिटिव 3 है और यहाँ पर के x² है। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करो, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से x समान प्रतिस्थापन करोगे, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। माना x बराबर 2 से कम का मतलब मान लेते हैं कि 2 से h कम है, तो इस स्थिति में आपको h/0 प्राप्त हो जाता है। ठीक, मैंने लिमिट करने बदलने का तरीका बताया आपको कि यहाँ पर आप x समान, जब x समान 2 की तरफ बढ़ता है तब x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर 0 प्राप्त होगा, यानी h अब 0 की तरफ अप्रोच करने लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि माना x/2 प्लस का मतलब x का मान 2 से h अधिक है, तो इस स्थिति में भी हमें जो h की वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा, 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। अब रिप्लेस करने पर क्या प्राप्त हुआ, लिमिट h/0 बन चुका है और जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे 2 माइनस में h, तो यह हो जाएगा k/2 माइनस में h पूरी की पावर 2 बराबर, यहाँ भी रखोगे, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर 2 प्लस h को रख नहीं सकते, तो आप समझो कि यहाँ डायरेक्ट हम इसको 3 ही लिखे रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब इसमें x चरासी है नहीं तो आप इसमें कुछ भी प्रतिस्थापन नहीं कर सकते, ना x समान 2 रख सकते हो, ना h/0 बनने पर h का वैल्यू 0 रख सकते हो, और ना x के स्थान पर 2 प्लस h रख सकते हो। ठीक है, फिर भी ये आपके लिए सही माना जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने का मतलब इसको विस्तार कर लेते हैं। तो विस्तार करोगे तो यहाँ से होगा लिमिट h/0 और ये बन जाएगा k/, इसका विस्तार करने पर a माइनस बी के होल वर्ग से विस्तार होगा, तो लिखोगे 4 प्लस h² माइनस
4h आपको पता होगा ये a माइनस बी के होल वर्ग से विस्तार कर लिया, ठीक, बराबर में 3 है। अब h की वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या किया, h की वैल्यू 0 ले लिया था, टेकिंग लिमिट। अब लिमिट लेने पर देखो क्या प्राप्त होता है, लिमिट लिया तो लिमिट लेने पर यहाँ रखेंगे k इंटू कोष्टक में 4 प्लस यहाँ 0 पावर 2 माइनस में 4 गुणे 0 बराबर 3। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा कि ये पूरी तरह से इधर वाला 0, ये भी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 4 बचेगा, मतलब 4k बराबर 3, यानी कि k बराबर 3/4। ये आपका आंसर आ गया k। तो आप देख पा रहे हो दोनों स्थिति में हमें k की वैल्यू 3/4 और यहाँ पर भी k की वैल्यू 3/4 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन सही हैं, ठीक है। कोई भी दो भाग ले करके आप k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी ये फंक्शन x बराबर पाई के लिए परिभाषित है और हमें k का मान प्राप्त करना है। तो बिल्कुल आपको वही स्टेप और स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है। तो आप देख पा रहे हो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और ये हमें फंक्शन ऑफ पाई, तीनों इक्वल है। अगर ये x बराबर पाई पर संतत है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसी में आप वैल्यू को पुट करते जाओ और तीनों का मान ज्ञात करते चल जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x इंटू पाई नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करना है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x इंटू पाई 2 के लिए फंक्शन डिसाइड करना है और बराबर f पाई के लिए भी फंक्शन को डिसाइड करना है। तो अब यहाँ से फंक्शन को डिसाइड करते हैं। देखो पाई नेगेटिव का मतलब पाई से कम कौन है, x समान पाई से कम, ये x पाई से कम है तो हम इसके सामने वाला के x प्लस 1 वाला फंक्शन लेंगे और अगर x समान पाई से अधिक है तो कास x वाला फंक्शन लेंगे। तो इस वाले के लिए हमें के x प्लस 1 लेना है और पाई प्लस के लिए ये कास x लेना है, समझ गए। तो यहाँ लिखते हैं कि x यानी कि लिमिट x इंटू पाई निगेटिव के लिए के x प्लस 1 है बराबर लिमिट x इंटू पाई पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन है, कास x है और ये किसके इक्वल f पाई, x के स्थान पर पाई अगर है यानी x समान पाई हो तब कौन सा फंक्शन आ रहा है, x समान पाई हो। देखो x बराबर पाई है तो के x प्लस 1 वाला फंक्शन आता है, तो यहाँ लिख सकते हैं के x प्लस 1, ठीक है। आप चाहो तो केवल इन्हीं दोनों को हल करो, ठीक है, तो भी आपका आंसर के माना जाएगा, इसको नहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ आप इसको प्रतिस्थापन करते हैं। अब माना जो x टेन टू पाई माइनस है इसका अर्थ है कि x समान पाई से थोड़ा सा कम, मान लेते हैं x समान पाई से कितना कम, h कम है, तो इस स्थिति में h टेन टू 0 बनता है। और दूसरा अगर यहाँ इस वाले के लिए माने कि माना x बराबर जैसे पाई प्लस लिखा है यानी कि पाई से h अधिक, तो इस स्थिति में भी h टेन टू क्या बन जाता है 0, ठीक है। ये तो मैं बार बार आपको बताता आया हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, है ना। अच्छा अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको प्रतिस्थापन कीजिए। यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर पाई माइनस में h लिखते हैं, तो लिमिट h टेन टू बदल चुकी है, h टेन टू 0 लिख देंगे और k इंटू कोष्टक में x के स्थान पर पाई माइनस में h ये हुआ और ये प्लस में 1 पहले से बराबर लिमिट यहाँ भी h की वैल्यू 0 और यहाँ कासेस का मतलब x के स्थान पर क्या लिखोगे x के स्थान पर पाई प्लस h लिखोगे, ये हुआ। और बराबर में क्या चल रहा है के x प्लस 1, इसको ऐसे लिखे रहेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको आराम से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये कि क्या हम इस h की वैल्यू 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो आप ध्यान समझो, अगर कोई भी बहुपद फंक्शन होगा तो उसमें h की वैल्यू 0 डायरेक्ट रखा जा सकता है। अगर परिमेय फलन है तो उसमें h की वैल्यू 0 नहीं रखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें h की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं।
उसके लिए हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखना है कि क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सूत्र के आधार पर कुछ विस्तार होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कास पाई प्लस एच का मतलब कास ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, इसको हम लगाएंगे। उसके बाद तो एच की वैल्यू 0 रखेंगे। और इस स्थिति में यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, बल्कि एक मान लो बहुपद फलन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एच का मान 0 रख दोगे। तो इस स्थिति में हमने ले लिया टेकिंग लिमिट, और इस स्थिति में अभी इसको विस्तार करेंगे तब जा करके लिमिट लेंगे। तो अभी नहीं लिखते हैं बल्कि इसको उतार रखते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0 के इंटू पाई माइनस में एच प्लस 1 बराबर, इसको पहले सॉल्व करना है, इसका विस्तार किया। तो आप जानते हो कास ए प्लस बी का फॉर्मूला, जैसे आप जानते हैं ऐसे कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0, और इसको लिख दोगे कास ए, देखो कास ए है ना, ए का मान कितना है पाई, अब बी के स्थान पर एच लिखना है। तो कास ए का मतलब पाई हो गया इंटू कास एच माइनस साइन ए का मतलब पाई इंटू साइन बी का मतलब एच, इस प्रकार से। अब बराबर में के एच प्लस 1 है। समझ में आया। अब यहाँ आप आराम से एच की वैल्यू 0 रखो, और जहाँ पर पाई साइन या कास के साथ लगा है उसका मान प्राप्त कर लो। तो यहाँ पर एक प्रकार से रूपांतरण का अनुपात भी लगाऊंगा और देखूंगा कि ये कैसे आता है। अब ध्यान से देखो क्या करना है। अब यहाँ से आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है। अब चाहो तो आप यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक, या इस वाले में लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, और इस वाले में कास पाई का मान निकाल करके रखो, फिर कास एच लिखे रहो, फिर साइन पाई का मान निकाल कर रख दो। तो आप देख पा रहे कि यदि हम एच का मान 0 रख दें तो ये कास 0 अंश का मान 1 आएगा, और यहाँ एच का मान 0 रखने पर साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब ये पूरी तरह से 0 बन जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरह से 0 बन जाएगा। और यहाँ पर 0 रखोगे तो ये कास 0 अंश का मान 1 होता है, और 1 में कास पाई का गुणा कास पाई। तो हम क्या करते हैं, सब में लिमिट को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से लिखा टेकिंग लिमिट, यहाँ लोगे तो के इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1 बराबर, इसमें लिमिट पुट किया कास पाई इंटू कास 0 अंश माइनस साइन पाई का मतलब साइन पाई रहेगा, बाद में इसको चेंज करेंगे साइन एच के स्थान पर 0 अंश, ठीक, बराबर में के एच प्लस 1 लिखे रहेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा के पाई प्लस 1, ठीक है, बराबर कास पाई का मान कितना होगा। कास पाई का मान निकालना पड़ेगा। देखो मैं निकाल देता हूँ कास पाई का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो कास पाई का मान निकालना है ना, कास पाई, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कास पाई बटा में 2 प्लस पाई बटा में 2। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, पाई को ऐसे लिखा जा सकता है। पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 का मतलब पाई बाई 2 को 90 बोलते हैं, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। अब ऐसे लिखने से एक प्रकार का रूपांतरण का अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक के आधार पर बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कास 90। आपको पता है कि कास 90 प्लस थीटा बराबर आपको मिलता है माइनस में साइन थीटा। तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा का मतलब अगर कास पाई को आप चेंज करके ऐसे लिखोगे तब यहाँ से इसकी वैल्यू हाथ में आएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ कास पाई बटा में 2 प्लस पाई बटा में 2, ऐसे इंटू कास 0 का मान होता है 1 माइनस, अब देखो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, है ना, का साइन 0 का मान 0, और 0 में साइन पाई का गुणा कर दो 0 हो जाएगा, बराबर के एक्स प्लस 1, इस प्रकार से। अब इसको चेंज कर लो तो ये होगा के पाई प्लस 1 बराबर, यहाँ से इसको सॉल्व करो। इसको हमने देखो सॉल्व किया है,
कितना आएगा इसका आंसर, माइनस में साइन पाई, इसको लिखेंगे माइनस में साइन पाई बटे में 2। अब माइनस साइन पाई बाई 2 का मतलब माइनस साइन पाई बटे 2। ठीक है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना इतना ही रहेगा, इसको चेंज करके लिख दिया। अब इसके बाद बराबर के एक्स प्लस 1 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1, यानी कि -1। तो यहाँ लिखोगे के पाई प्लस 1 बराबर -1 बराबर के एक्स प्लस 1। अब आप क्या करो कि प्रथम भाग से इस स्थिति में इन दोनों कंडीशन को लेकर के, इनको छोड़कर इन दोनों कंडीशन को लेकर के हल करोगे तो के पाई प्लस 1 बराबर -1 आएगा, या के पाई बराबर -1 1 इधर आकर के -1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे माइनस में 2 प्राप्त होगा, यानी कि के पाई। तो अब यहाँ से के का मान प्राप्त करोगे तो यह जाएगा माइनस में 2 बटा में पाई। ये आपका के का मान आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख लो, बिल्कुल सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर इसमें भी इसी प्रकार से एक फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 और 3x माइनस 5, और ये x बराबर 5 पर परिभाषित है। ठीक है, देखो फंक्शन है के एक्स प्लस 1 और दूसरा 3x माइनस में 5, और दोनों के लिए कंडीशन है ये x का मान 5 से छोटे या बराबर है, और इसके लिए x का मान 5 से बड़ा है, और ये x बराबर 5 पर परिभाषित है। तो इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि हमें ज्ञात है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ 5, यानी डायरेक्ट 5 पर इसका मान तीनों के लिए बराबर है। अब आपको आराम से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते चल जाना है। आप चाहो तो इस फंक्शन ऑफ 5 को छोड़ दो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों को हल करते हुए के का मान ज्ञात कर लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिसाइड करते हैं। लिमिट x टेंड टू 5 निगेटिव के लिए फंक्शन बराबर लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव के लिए भी हमें फंक्शन, और यहाँ लिख सकते हो f5, इसको लिखे रहो। अब इसके लिए फंक्शन डिसाइड करो कौन सा फंक्शन आएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर x मान 5 से कम है तो 5 से कम की स्थिति में ये पहला फंक्शन आ रहा है, और x मान अगर 5 से अधिक है तो 5 से अधिक की स्थिति में दूसरा फंक्शन आ रहा है। तो इस वाले फंक्शन में हम प्रयोग करेंगे पहला वाला, और दूसरी राइट हैंड लिमिट के लिए दूसरा वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक, यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 5 निगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा आया, के एक्स प्लस 1। तो यहाँ लिख दिया के एक्स प्लस 1 बराबर राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 5 पाई 2 के लिए कौन सा फंक्शन आया, 5 से अधिक है तो 3x माइनस 5 ये, और f5 5 का मतलब जब x मान 5 हो तब कौन सा फंक्शन आता है, यानी x मान 5 के बराबर है तो आपको दिखाई दे रहा है कि x प्लस 1 आएगा। यहाँ लिख सकते हो कि x प्लस 1। समझ में आ गया। बस अब आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को लेकर के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रतिस्थापन करते हैं। माना x बराबर है 5 माइनस में तो h टेंड टू 0 बन जाता है। दूसरा अगर इसको मानते हैं x बराबर 5 प्लस h, तो इस स्थिति में भी h टेंड टू 0 बनता है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ रखते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। तो लिमिट बदल चुकी है h टेंड टू 0, और h टेंड टू 0 के लिए इस फंक्शन में x के स्थान पर 5 माइनस h, तो k इंटू 5 माइनस h और बाहर प्लस 1 बराबर राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड टू 0 बदल चुकी है, और साथ में x के स्थान पर 5 प्लस h लिखना है। तो यहाँ 3 है और x के स्थान पर 5 प्लस h, माइनस में 5 बाहर बराबर के एक्स प्लस 1।
अब यहाँ से आराम से सॉल्व करते हैं। यह देखो ध्यान दें, ये एक प्रकार का बहुपद फलन है, कोई परिमेय तो है नहीं, बट्टा में कुछ है नहीं, ये भी परिमेय फलन है, बहुपद फलन है, परिमेय नहीं है। तो अब इन दोनों में आप डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर कोई 0/0 फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, h की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। तो रखने पर k इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस में 5। और इस वाले को आप नहीं ले, इसको लो या ना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, हम इन दोनों को लेकर के k का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, 5 में से 0 घटाने पर 5 और ये हो जाएगा 5k। तो 5k प्लस 1 बराबर, इसको सॉल्व करो, 5 और 0 जोड़ दो, 5 5 में 3 का गुणा 15। अब 15 में से 5 निकाल दोगे तो 10 प्राप्त होगा। बस आप आराम से इसको सॉल्व करो। 5k बराबर के 1 को इधर ला घटाओगे तो 9, यानी कि k बराबर आएगा 9/5। ये आपका आंसर है k का मान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये समझ में आ गया है टॉपिक, आपको अब तक कोई डाउट नहीं होगा। और अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तब जाकर के हम लोग अगले टॉपिक अवकलनीयता को पढ़ना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छी से पढ़ेंगे तभी आपको कैलकुलस जो कि समाकलन में आता है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।